ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब सबसे पहले ना सीएसएस का सिलेबस देखना होगा, ठीक है। आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा, ये है सब्जेक्ट्स। ऐसे है, प्रेसी है, जनरल साइंस पॉलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज। जो लोग लाइक गैर मुस्लिम होते हैं उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स जो है इसका ऑप्शन दिया जाता है कि वो इसे चूज कर ले इंस्टेड ऑफ इस्लामिक स्टडीज, ठीक है। आगे जाते हैं। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे लाइक अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री है, आर्थ्रो एंथ्रोपोलॉजी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अरबिक, बायोलॉजी, बॉटनी, ब्रिटिश हिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह। पहली बात, प्लीज आप लोग ये बातें नोट डाउन कर लें कहीं या इस तरह लाइक कर लें ताकि आप लोगों को समझ आए इसकी। पहली चीज है इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो बहुत अच्छी बात है, आप लाइक जा सकते हैं उस सब्जेक्ट के लिए। दूसरी बात, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि प्री रेक्विजिट मांगते हैं। ये मैं आपको इमेजेस कुछ दिखाऊंगी, वो मैंने ग्रुप में सेंड किए थे, लेकिन मैं अभी उन्हें एक्सप्लेन करूंगी। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि प्री रेक्विजिट मांगते हैं, यानी कि आपका इस सब्जेक्ट में पहले से नॉलेज होना चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए या आपने डिग्री में किसी ना किसी तरह इसको पढ़ा हो काफी हद तक। तब है जैसे केमिस्ट्री है, लाइक अकाउंट्स अकाउंटेंसी ऑडिटिंग है, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री है, इवन की बॉटनी, बायोलॉजी, अरबिक, केमिस्ट्री। ये काफी सारे कंप्यूटर साइंस, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइक डिग्री मांगते हैं। क्योंकि अगर आप बगैर डिग्री के ने पढ़ रहे हैं या प्री रेक्विजिट आपने पहले से आपको उनकी नो हाउ नहीं है तो देन इट विल बी काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। लेकिन बाकी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइक बहुत इजी होते हैं, और अगर आप उन्हें इस तरह भी पढ़े ना, जैसे क्रिमिनोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी बहुत से ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। बिजनेस साइड भी लोग कर जाते हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री कर जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी हो गया यहाँ से। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट आजकल इन हो रहा है, लोग इसे बहुत ज़्यादा लाइक चूज कर रहे हैं। यूरोपियन हिस्ट्री इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स लाइक इन द हिस्ट्री सेक्शन। जेंडर स्टडीज, ज्योग्राफी भी लोग रखते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी आप लोग रख सकते हैं, जियोलॉजी भी लोग रखते हैं, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसीज, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया। इंडिया हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया जो है ना, ये ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग रखते हैं। इस साल इसका स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में पहले इसका कभी स्कोर इतना अच्छा नहीं आया। तो लाइक आई हैव टॉक टू पीपल, तो कहा गया है कि अगर एक बार इस सब्जेक्ट के स्कोर अच्छा है तो इस बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि इसे लाइक हमेशा इसके स्कोर जो है वो अच्छा आएंगे। हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ये बहुत लोग रखते हैं, रखना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, रिसेंट ईयर्स में बहुत हिट हो रहा है, लाइक वो एग्जामिनर ने हर साल कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा पकड़ता है जिसको उसने हिट करना होता है कि इसमें नंबर कम देने हैं। तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो काफी साल से ऐसा ही सब्जेक्ट बन रहा है। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ, मेंटोर्स हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस रखते हैं ना तो साथ इंटरनेशनल लॉ रखें, बिकॉज ये दोनों बिल्कुल रिलेटेड है और काफी लाइक ओवरलैप है इनका और आसानी होती है इसमें, ठीक है। अच्छा, इस्लामिक हिस्ट्री कल्चर भी इस बार लोगों ने रखा था, लाइक आई हैव सीन कपल ऑफ पीपल, तो इसके स्कोर्स अच्छे आ जाते हैं। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लाइक अगर आपके लाइक इसमें डिग्री है या आपको नो हाउ है देन यू कैन गो फॉर इट। और लॉ जो है, लॉ कंप्लीट एलएलबी, तो आई डोंट थिंक सो। अच्छा, काफी सारे ना फिर ऐसे ही ये सब्जेक्ट्स हैं। मैं आप लोगों को फर्दर बताती हूँ इसका। अच्छा, यहाँ पे है ना पंजाबी। पंजाबी इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, लाइक अगर आपका इंटरेस्ट है पंजाबी में, आप बोल सकते हैं पंजाबी, आप लिख सकते हैं पंजाबी, देन गो फॉर इट। इसमें 80 से ऊपर ऊपर नंबर आते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो आईआर से ज्यादा लाइक आसान है, क्योंकि आईआर में लाइक आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं और आपको करंट डायनामिक्स भी पढ़नी होती है कि लाइक यूक्रेन रशिया के बीच क्या ताल्लुकात हैं आजकल, हमारे लाइक अमेरिका से थोड़ा सा मसला हो रहा है, चाइना से ज्यादा करीब हो रहा है, लाइक इंडिया के साथ जो हमारी खलिशें हैं वगैरह वगैरह, इंडिया किस तरह आजकल अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा करीब है, लाइक आपने G20 में देखा है इंडिया किस तरह अपनी रीजनल इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ा रहा है। तो ये काइंड ऑफ चीजें हैं जो कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में थ्योरीज भी पढ़नी होंगी, पुरानी चीजें पढ़ी होंगी, बट यू हैव टू स्टडी द न्यू करंट डायनामिक्स एज वेल इन दिस वन। दैट्स व्हाई जो है ना लोग कहते हैं लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस वो रखें जिनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, like, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना।
बाकी जो है वो पॉलिटिकल साइंस रख लें। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप प्लेटो और ये जो है टोटल वही 200 से 300 साल पुरानी थ्योरीज होती हैं वही आप पढ़ें, वही याद करें, और जो करंट जो सियासत के निज़ाम, गवर्नमेंट के सिस्टम, जैसे हमारे गवर्नमेंट सिस्टम जिस तरह फेडरेशन वगैरह ये सब कुछ, ये इसमें सिनेरियो चलता है। साइकोलॉजी रख सकते हैं, पब्लिक आर्ट भी रख सकते हैं आप लोग, और प्योर मैथमेटिक्स सिंधी तभी रखें अगर लाइक आपको इनका पता है या आप सिंधी हैं इस तरह का, या मैथमेटिक्स में अगर आपकी डिग्री है। सोशियोलॉजी आप रख सकते हैं, स्टार्ट्स भी आए, मैं तो तभी लाइक ये सब्जेक्ट्स हो जाएगा मैं तभी रेकमेंड करती हूँ अगर आपकी इसमें डिग्री है। टाउन प्लानिंग, अर्बन मैनेजमेंट आप रख सकते हैं। उर्दू लिटरेचर तभी रखें जब लाइक आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है डिग्री काइंड ऑफ इस तरह का सिनेरियो। अब सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करने हैं, ये है आपके कंपलसरी सब्जेक्ट 600 नंबर के, 100 के एक, ठीक है। टोटल जो है वो एग्जाम है 1200 मार्क्स का। अब उसने कहा हुआ है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो है 600 नंबर के, कैसे चूज करने हैं। ग्रुप 1, पहला ग्रुप दिया हुआ है अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। उसने कहा हुआ टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स, सारे हैं 200 200 नंबर के। अब इसमें से आप कोई एक ही चूज कर सकते हैं 200 नंबर का। लाइक स्टूडेंट्स जाते हैं इन तीन के लिए अनलेस और अनटिल उनकी लाइक इसमें से किसी में डिग्री हो, ठीक है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा ही लाइक कोई एक्सेप्शनल इंटरेस्ट हो ना, फिर इस तरह हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस रखते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस रखते हैं, 200 नंबर ये आपके कवर, आपके 600 में से 200 हो गए, 400 चाहिए आपको नंबर। नीचे है, अब वो कहते हैं ग्रुप 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी, टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स। अब इस ग्रुप में से आप 200 नंबर के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं बेसिक का, या फिर आप ये 200 200 के कर लें अनलेस और अनटिल आपकी इसमें डिग्री है, या फिर आप 100 का एक स्टैट्स रख लें, 100 का जियोलॉजी रख लें, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको 200 मार्क्स के इसमें से चूज करने हैं, ठीक है। जियोलॉजी लोग रखते हैं, बस ये जो है ना ये मैं तभी कहती हूँ जब आपकी लाइक हो। एक एमबीबीएस डॉक्टर थी, उन्होंने भी जियोलॉजी रखी थी एंड शी पास्ड सिर्फ 15 दिन पढ़ के। अच्छा, उसके बाद है ग्रुप 3, इसमें है आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा 100 नंबर का, बिजनेस एड, पब्लिक एड, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग, अर्बन मैनेजमेंट। ये सारे लोग रखते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग लाइक हर साल डीएमसीज में ये सब्जेक्ट काफ़ी चूज़ किए जाते हैं। स्कोरिंग भी इसकी मीडियम है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा कम है, लाइक आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा हाई है इन सब्जेक्ट्स की। मीडियम लाइक 60s में आ जाते हैं, 65 या 50s में इस तरह। अगला है हिस्ट्री। अब ग्रुप 4 यह है हिस्ट्री का ग्रुप, यहाँ से सिर्फ आप एक चूज कर सकते हैं 100 मार्क्स का। इंडो पाक हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, सारे हैं 100 नंबर के, आपको एक सेलेक्ट कर लें। लोग ज़्यादा यूएसए करते हैं बिकॉज दे थिंक कि 1400 से उसके एंड से स्टार्ट हो रहा है, जब से ये डिस्कवर हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस के हाथों, तो लाइक सिलेबस कम होगा। लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री का 1789 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका लाइक उससे भी कम है। और पर्सनली यूरोपियन हिस्ट्री ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यूएसए हिस्ट्री के हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी ब्रिटिश हिस्ट्री इस साल लाइक मैंने डीएमसीज देखे हैं, बहुत से लोगों ने चूज किए थे और इसमें 70s में मार्क्स आए थे, ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री जो है इसमें 70s 60s में आसानी से आ जाते हैं। यूएसए हिस्ट्री में इस साल मैंने देखा था 60s किसी ने ही क्रॉस किया, लाइक एक आध कोई बंदी जिसका मैंने डीएमसी देखा है उसने ही 60s जो है वो क्रॉस किया। बाकी सबके या तो 55 50 और लाइक 40 से ऊपर ऊपर इस तरह के नंबर हैं। इंडो पाक में इस साल बहुत नंबर आए, लेकिन मैंने आपको पहले बताया सिर्फ इस साल इसमें अच्छे नंबर आए। इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर के भी मैंने लाइक एक आध स्टूडेंट्स देखे, उनके भी अच्छे मार्क्स थे। अगला है ग्रुप 5। अब वो कहते हैं कि इसमें आप सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं 100 मार्क्स का। जेंडर स्टडीज लोग चूज करते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज लोग बहुत चूज करते हैं। बाकी लाइक इंग्लिश लिटरेचर जिनकी डिग्री है मैं कहती हूँ ना ही चूज करें बिकॉज स्कोरिंग इसकी नहीं है, और बाकी जो वाले को डिग्री वाले ही है। तो ये दोनों काफ़ी चूज किए जाते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जेंडर स्टडीज ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ये ज़्यादा स्कोरिंग है। लाइक जितने डीएमसीज मैंने देखे हैं एनवायरमेंटल साइंसेज से ज़्यादा ये जेंडर स्टडीज स्कोरिंग है। अगला है लॉ। लॉ में ये जो आप सिर्फ एक लाइक टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स, आप सिर्फ एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी बहुत ऑप्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग भी है, और लाइक बहुत लाइक इजी गोइंग सब्जेक्ट है। मर्सेंटाइल लॉ जो है वो लोग रखते हैं, इंटरनेशनल लॉ आईआर के साथ रखते हैं। अच्छा, एक बात ये पॉलिटिकल साइंस के साथ कहते हैं, और ये बात फैक्ट है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जितना सिलेबस है वो सारा पॉलिटिकल साइंस के अंदर है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है ना लाइक इसकी स्कोरिंग नहीं है, स्कोरिंग बहुत कम है। कोई एक आधी कोई लाइक इस सब्जेक्ट को चूज करता है और उसके कोई लाइक 60 या 55 इतने मार्क्स आते हैं।
तो बेसिकली बात ये कि हमने यहाँ बनाना है मेरिट अपना। आगे बेशक आप पास हो जाए, बेशक आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए, लेकिन अगर आपके मार्क्स थोड़े हैं ना तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो मैं पर्सनली यही कहती हूँ कि आप वो सब्जेक्ट चूज करें जिसकी स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है, बेशक लाइक वो रिलेटेड है या इस तरह है, लेकिन वो चूज करें जिसकी स्कोरिंग ज़्यादा है और लाइक जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा बन रहा है, जिसका लाइक जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, ठीक है। बाकी आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। फिलोसफी भी काफ़ी लोग चूज करते हैं, लेकिन ये लाइक काफ़ी लोगों को ड्राई सब्जेक्ट लगता है और बहुत लंबा सब्जेक्ट है। आगे आखिरी ग्रुप है, सेवेंथ ग्रुप, जिसमें से आप सिर्फ एक चूज कर सकते हैं 100 मार्क्स का। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पंजाबी चूज करते हैं और पंजाबी बहुत स्कोरिंग है, 80-85 नंबर आते हैं। ज्योग्राफी भी चूज करते हैं, साइकोलॉजी भी चूज करते हैं, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन भी चूज करते हैं। सिंधी, पश्तो, बलोची, अरबिक, पर्शियन, लाइक ये तभी चूज करें अगर आपकी या तो ये लाइक मादरी जबान है, आपको बहुत अच्छी तरह आती है, आपको लिखना भी आती है। पंजाबी को आप पंजाबी लाइक उसी तरह लिखेंगे, आप सिर्फ उर्दू नहीं लिखेंगे सीधी सीधी, ठीक है। आपको पंजाबी में इंटरव्यू में जब आपका क्वेश्चन होगा तो आपको पंजाबी में ही क्वेश्चन होएगा होगा और आपको जवाब भी पंजाबी में ही देना है। तो इस तरह का लैंग्वेजेस के सेम में होता है। लैंग्वेजेस में नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन मेरा क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने इसको कभी ऑप्ट नहीं किया, ना मैं इसकी तरफ कभी गई हूँ। एंथ्रोपोलॉजी लाइक रिसेंटली लोगों ने इसको चूज करना शुरू किया और ये बहुत स्कोरिंग है, लाइक 70s में आराम से आते हैं। सोशियोलॉजी शुरू से लोग इसको ऑप्ट करते आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट है भी बहुत डाइवर्स और बहुत लाइक हेल्प करता है, बिकॉज इसमें लाइक आपको पॉपुलेशन के क्राइसिस, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस तरह के सारे क्राइसिस जो सोसाइटी से रिलेटेड है ना, वो आपको पढ़ाए जाते हैं, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, एवरीथिंग। तो ये है कि आप ऐसे में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, लाइक ऐसे जो है ना, कोई इसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड आ गया, जैसे आजकल हम पढ़ेंगे कि हमारा लाइक पाकिस्तान की पॉपुलेशन आपको पता है कि इंक्रीज कर रही है काफी अजीब रेट पे, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल रेट पे। फर्स्ट करें वहां से आ जाता है इन्फ्लेशन। आजकल हमारे मुल्क में कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन से, ज्यादा इन्फ्लेशन से कोई ऐसे आ जाता है। तो लाइक पॉवर्टी, लाइक हमारे जो 30-40% लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से ही नीचे हैं, इस तरह के लोग हैं हमारे यहाँ। तो लाइक सोशियोलॉजी जो है ना, अगर आप अच्छी तरह कर जाते हैं ना इस सब्जेक्ट को, तो ये है कि आपके ऐसे में बहुत हेल्प आउट करेगा, ठीक है। ज्योग्राफी जो है लोग रखते हैं, साइकोलॉजी, लेकिन ये सब्जेक्ट्स आप तब रखें अगर आपके इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और अगर आप कॉन्फिडेंस है कि आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी भी आपके इंटरेस्ट पे ही लाइक बेस करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है सीएसएस के सिलेबस के लाइक इस मामले में? कोई क्वेश्चन है प्लीज मुझे बताइए। माइक्स ऑन कर लीजिए अपने और प्लीज मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं ताकि मैं उसकी तरफ आऊँ। वसीम आप कुछ कह रहे हैं मैम मगर मैं ये आपको सुन नहीं सकती, आप प्लीज टाइप कर दें, चैट में टाइप कर दें, मैं वहां से देख लूंगी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही वसीम। बाकी कोई क्वेश्चन करना चाहता तो प्लीज, गुलाम अकबर आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे कल, प्लीज गो ऑन। गाइस अगर मैम स्कोरिंग पोटेंशियल कैसे पता चलता है? ठीक है, स्कोरिंग पोटेंशियल में अभी आपको लाइक नोट्स वगैरह दिखाती हूँ, उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं आपको लाइक वो दिखाई देती हूँ अभी। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन उम्मीद है तो प्लीज आस्क मी। शेयर हो रही है? ये न्यू स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी। ऑलराइट, ये शेयर हो रही है ये स्क्रीन? ऑलराइट, ठीक है गाइस। अब ये है कि आपके जो ऑप्शन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट आपने क्या करना है। पहला है स्किल। फर्स्ट करें लाइक आपके किसी एक सब्जेक्ट में स्किल है, जैसे सिंधी में लोग अच्छा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें स्किल है तो आप उसे चूज कर सकते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट, लाइक अगर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तब भी आप उसे रख सकते हैं। बैकग्राउंड इन एनी सब्जेक्ट, फर्स्ट करें आप लोगों ने एक सेमेस्टर में आया पढ़ा है एंड लाइक आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया इस सब्जेक्ट ने, तो आप प्लीज़ इसको रख सकते हैं। और लाइक केमिस्ट्री में लोगों की डिग्री होती है, फिजिक्स में लोगों की डिग्री होती है, लाइक अगर आपको इंटरेस्ट है एंड यू कैन डू वेल इन दैट सब्जेक्ट तो आप प्लीज इसे रख सकते हैं। अदरवाइज दैट सब्जेक्ट इज गोइंग टू रूइन यू, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये जो पीएमएस में कुछ मेडिसिन वाले सब्जेक्ट्स हैं और सीएसएस में कुछ लाइक ये साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट हैं, अगर लाइक आप नहीं कर सकते और बस आपको ये हवा में आपने अपने आप को गैस लाइट किया हुआ है कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है और आप कर भी नहीं सकते
और आप उसे रख लेते हैं ना, फिर वो सब्जेक्ट आपको बहुत तंग करेगा। बहुत, वो जो सब्जेक्ट होगा ना वो आपके लाइक सवाल की वहाँ पे ना रीजन बनेगा। फिर बच्चे शिकायत ना करें कोई कि भी ऐसा सब्जेक्ट रख लिया। बात यही से है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में गलती होती है बच्चों के सिलेक्शन में, इस वजह से आगे जाकर ना मसला होता है। तो ऐसा सब्जेक्ट रखें लाइक जो आपको इजी भी लगे, ठीक है। आप अपने आप को बस गैस लाइट ना करते रहेंगे, मैं कर लूंगा बस, ऐसा नहीं होता। चीज़ों को ना, मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, सीएसएस और पीएमएस के जब ये सिनेरियोज आते हैं ना, ये कोई भी ऐसा लाइक जॉब्स का सिनेरियो, करियर का सिनेरियो, हमेशा ना अक्ल से सोचें, रैशनल होकर सोचें। ये जो ख्याली पुलाव होते हैं ना, या जो ऐसी बड़ी बड़ी सोचें होती है, प्लीज इनको ना ही ज्यादा वो बॉदर किया करें, वरना ये बहुत नुकसान पहुंचाती है इंसानों को, ठीक है। रैशनल रह के ना चीजों को करें। अच्छा, अब ये आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये मैंने ग्रुप में सेंड किया है वैसे। अब उसने कहा है कि जो फिजिक्स है ना, इसका स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो बहुत हाई है, और केमिस्ट्री का भी हाई है। लेकिन आपको प्री रेक्विजिट चाहिए कि आपकी इसमें डिग्री हो, अप्लाइड मैथ में प्री रेक्विजिट हो, प्योर मैथ में प्री रेक्विजिट हो, स्टैट्स में प्री रेक्विजिट हो, जियोलॉजी में भी प्री रेक्विजिट हो। जियोलॉजी में लाइक मैंने एक डॉक्टर को देखा, एमबीबीएस डॉक्टर है, किसी ने जियोलॉजी ही रखी थी, और लाइक उन्हें इंटरेस्ट, उन्हें अच्छा लगा तो उन्हें रख लिया। तो इसमें मैं आप लोगों को फिर भी छूट दे सकती हूँ। ये स्कोरिंग ट्रेंड है। अप्लाइड मैथ का लो है, प्योर मैथ का लो टू मीडियम है, स्टैट्स का मीडियम है लाइक थोड़ा बहुत, जियोलॉजी का अच्छा है, और अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज़्यादा है। क्लोज एंडेड, सिलेबस क्लोज एंडेड। एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, सुन सकते हैं आप लोग मुझे? सुन सकते हैं? ठीक है, क्लोज एंडेड जी का मैं मैम। बताती हूँ। देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें लाइक आपको दे दिया जाएगा सवाल, और वो ऐसा सवाल होगा कि आप उसमें लाइक अपनी तरफ से कर सकते हैं बातें, ठीक है। क्लोज एंडेड वो होते हैं कि फैक्ट्स होती हैं, चीज़ें लाइक फैक्टेड होती हैं, आप उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे फिजिक्स में फर्ज कर लो आपसे पूछ लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में ना अपने से नहीं आप डाल सकते बातें, ठीक है। आपको वही लिखना होगा जो उसकी डेरिवेशन है, जो उसके फैक्ट्स हैं, अदरवाइज आपका सवाल गलत हो जाएगा। और सीएसएस में लाइक थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो एग्जामिनर मार्क्स काटने में काफी जेनरस होता है, मार्क्स देने में कोई इतना सख्त नहीं होता, काटने में जरूर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? अब वो देखो, वो ओवरलैप्स की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ओवरलैप्स के भी कितने लाइक क्या ये सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट में हेल्प आउट करता है कि नहीं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि नहीं, कोई भी नहीं है, नन। हाँ, जियोलॉजी ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत लाइक इसका हेल्प आउट है, बिकॉज दे आर बोथ रिलेटेड, ठीक है। आगे देखें, ऑडिटिंग अकाउंटिंग प्री रेक्विजिट आपको डिग्री चाहिए, इकोनॉमिक्स में चाहिए, कंप्यूटर साइंस में चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको प्री रेक्विजिट यानी कि नहीं चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी हाँ, सिलेबस सबके ज्यादा है, लेकिन ये है कि इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में क्लोज एंडेड होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में वही मैं तो आप लोगों को बता रही थी ना कि रटे रटाए होते हैं, वही पुरानी चीजें होती हैं, आपको वही लिखना होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है कि फिर करंट डायनामिक्स बहुत ज्यादा होता है, आपको डबल काम करना पड़ता है, करंट अफेयर्स भी करो वगैरह वगैरह। और ओवरलैप जो है ना वो पॉलिटिकल साइंस का अच्छा है, यहाँ पे बात ही अच्छी है। पॉलिटिकल साइंस आपको ऐसे में हेल्प करती है, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस में, यूएस हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सब में हेल्प करती है। मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हेल्प आउट करता है, लेकिन इसका जो है ना स्कोरिंग ट्रेंड कम है। और इसका पॉलिटिकल साइंस का जो है वो हाई रहता है, जो स्कोरिंग ट्रेंड है। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस का लो या गुड, बस इसका 50-50 केस होता है, ठीक है। आगे आप लोग देख लें, बिजनेस एड, पब्लिक एड, गवर्नेंस, टाउन पॉलिसी। अच्छा, प्री रिक्विजिट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, पब्लिक एड के लिए, बाकी तीनों के लिए नहीं चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ओवरलैप नहीं करता, बाकी सब जो है देखिए ऐसे में अभी पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में आपको हेल्प आउट करते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का लाइक स्कोरिंग ट्रेंड बहुत ज्यादा है, स्कोर्स अच्छे आते हैं, लेकिन बात यह है कि आपकी डिग्री इसमें हो, और इसमें ओवरलैप भी कोई नहीं है।
और गवर्नेंस पॉलिसी का बाकी सबका मीडियम और अच्छा है, लेकिन यह है कि ओवरलैप है और कोई प्री रेक्विजिट नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह आप तैयारी करते हैं, सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखें। इंडो पाक में वो बता रहा है मीडियम है, ये मिक्स्ड है, आ गया अच्छा तो आ गया वरना नहीं। ओवरलैप है पाक अफेयर्स में, लाइक आधा पाक अफेयर्स इसी में है। इस्लामिक स्टडी जो है वो लाइक उसमें इस्लामिक स्टडीज में ओवरलैप होगा, ब्रिटिश हिस्ट्री ऐसे भी उसमें हेल्प आउट करेगी, पॉलिटिकल साइंस में भी और आईआर में भी। यूरोपियन हिस्ट्री ऐसे में भी, आईआर में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी। यूएस हिस्ट्री जो है वो करंट अफेयर्स में भी हेल्प आउट करती है, बिकॉज आपको पता है कि यूएस जो है वो ग्लोबल पावर है, सुपर पावर है, सारे काम उसी के होते हैं। लाइक आप G20 पे क्वेश्चन आ जाए तो यूएस के जो पर्सपेक्टिव है वो आप लिख सकते हैं, बिकॉज यूएस जो है वो रीजन में इंडिया को खड़ा करना चाहता है कि इंडिया जो है ऐसी इकोनॉमिक पावर बन के जो कि चाइना के सामने से मुकाबला कर सके, बिकॉज चाइना जो है वो ज्यादा हार जा रहा है रीजन में, ठीक है। तो ये है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है ताकि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो लाइक डिस्ट्रॉय ना हो। ये जो टर्मिनोलॉजी है आपको पॉलिटिकल साइंस और उसमें जाके पता चलेगी। अच्छा बच्चे, ये जो है ना ये सारा लाइक 10 मिनट रहते हैं, ये मैं आप सबको ना ग्रुप में भेज दूंगी। मैंने आपको बता दिया कि इसका होता है ऐसे। देखिए अब लिखा हुआ ना, क्रिमिनोलॉजी का अच्छा है, सोशियोलॉजी में भी हेल्प आउट कर दी और इसमें भी। बाकी सबका ये है कि आपको प्री रेक्विजिट्स कुछ चाहिए और क्रिमिनोलॉजी में आपको चाहिए भी नहीं। फिलोसफी में आपको थोड़ा सा प्री रेक्विजिट यानी नो हाउ होनी चाहिए। ये सिनेरियो है, ये जो है ना ये डिटेल है काफ़ी सारे, ये अभी कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये वही बातें वही वाली वो जो मैंने अभी आपको बताई है ना, वो जो मेन मेन आपको ज़रूरत की बातें चाहिए ना, जो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में मदद करे, वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आप लोगों से दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। शेयर हो रही है ये? ऑलराइट। अब ये है पीएमएस के। अब ये देखें यहाँ पे पीएमएस में क्या है, मैं एक मिनट रुक जाए आप लोग। अब पीएमएस का ये सिलेबस है, इसमें देखो तो एनाटमी है, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये वो सारे उनके सब्जेक्ट्स हैं जिनकी डिग्रीज इनमें है, जिनके लाइक एमबीबीएस है या उनकी डिग्री इसमें है तो फिर वो करे, वरना ये नहीं। अच्छा, सीएसएस का सिलेबस हो या कोई भी सिलेबस हो, रेकमेंडेड यहाँ पे रीडिंग्स होती हैं, रेकमेंडेड बुक्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए सीएसएस या पीएमएस के लिए आप ये चंद इसमें से कोई एक दो या तीन एक किताबें पढ़ लें तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। ये होती है इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक, हम एक रेकमेंड करते हैं जो कि लोकल ऑथर्स की बुक होती है, जिसमें मैं JWT पब्लिकेशन जो है ना उनकी बुक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ कि JWT की है ना वो पढ़े, क्योंकि ये जो बुक्स है ना ये JWT की जो बुक्स है ना ये स्पेशलाइज जो लोग होते हैं ना, स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्होंने लिखे। अब ये देखें ये फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या है, अब ये आप लोगों का काम नहीं है अनलेस और अनटिल इसमें डिग्री हो ऐसे। और इसमें ये होता है कि 200 नंबर का, मैंने आप लोगों को आगे बताया, 200 नंबर का आप लोगों का पेपर होता है। आपको सिर्फ पीएमएस में सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं ऑप्शनल्स के लिए, सिर्फ 3, और तीनों होते हैं 200-200 नंबर के। यानी कि आपके वही सीएसएस में 100-100 नंबर के अलग होते हैं, यहाँ पे 200-200 नंबर के 3 है बस, ठीक है। इस तरह आपके 600 यहाँ पूरे हो जाते हैं। और काफी सारे बच्चे जो है ना वो आज डेट में लाइक कंफ्यूज हो रहे थे कि इसकी क्या डेट है कैसे है, तो मैं प्लीज आप लोगों को बता देती हूँ। पीएमएस की जो रजिस्ट्रेशन डेट आएगी ना अभी, लाइक जो अप्लाई की डेट होती है वो आएगी, जनवरी में आ सकती है, फरवरी में भी आ सकती है, मार्च। ये जो है ना इन 3 महीनों में से कभी भी पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि पीएमएस लेता है, वो कभी भी ये जो है ना ये एप्लीकेशंस ऑन कर सकते हैं। पेपर होगा कब? पेपर होगा अप्रैल, मई, जून में। ये एग्जाम है, ये पीएमएस के एग्जाम्स की डेट है। तो अगर 100 मार्क्स वाला चूज करें तो मेरे तो मतलब किस में बात करिए, सीएसएस में बात कर रही हैं आप फिजा? प्लीज माइक ऑन करके बता दीजिए। एक मिनट रुके बच्चे, यहाँ देखिए ना, 2 एग्जाम्स नहीं होंगे वहां पे। आपने ये रखा फिजिक्स, ये 200 नंबर का है, बस यही एक पेपर होगा। एक पेपर होता है लेकिन उसके 2 सेक्शंस होते हैं, 100 नंबर का एक सेक्शन होता है, 100 नंबर का दूसरा सेक्शन होता है। एक ऐसे सिनेरियोज होते हैं। और अगर आप सिर्फ
हाँ, आपके पास यहाँ से ये ऑप्शन है कि लाइक अगर उसने कहा हुआ है ना कि आप 200 नंबर के यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप एक अप्लाइड मैथमेटिक्स हो के कर लेती हैं 100 पूरे, लेकिन उसने कहा हुआ कि आप 200 के कर सकते हैं, आपके पास ये है ऑप्शन है, तो आप प्योर मैथमेटिक्स हो। 200 के यहाँ से इस सब्जेक्ट के 200 नंबर यहाँ से इस ग्रुप से निकालने हैं आपने। ठीक है, आपके पास 100 नहीं निकालना, एक नहीं निकालना, आप दो कोई या तो ये 100 में से कोई दो ले लें, या फिर ये एक जो 200 200 के दिए हुए ये। ठीक है, इस तरह सिनेरियो होता है। जरा बात समझ आ गई आप लोगों को क्या? और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। मैडम क्या पेपर जो है वो उर्दू में भी होते 5 मिनट हैं? रहता है। अब ये मतलब सारा सिलेबस है इसका, पेपर वन का अलग सिलेबस होता है, पेपर टू का अलग सिलेबस होता है। लाइक आपको पीएमएस में ये होता है ना, दो पेपर्स होते हैं, 200 200 नंबर के, 200 नंबर टोटल होते हैं, 100 100 का लाइक दो पेपर होते हैं। तो ये मतलब पेपर वन 100 नंबर का, पेपर टू 100 नंबर का, और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होता है। ये फाइनेंस, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये वो सब्जेक्ट है जिनका प्री रेक्विजिट चाहिए आप लोगों को। हाँ, अब ये है सारे सिलेबस वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और इनका जितना भी सिलेबस है। स्कोरिंग क्या है? अब मैं स्कोरिंग आप लोगों को शेयर करती हूँ, सिर्फ 5 मिनट है। ये सारा सिलेबस है, ठीक है, और इसके नीचे रीडिंग्स भी होंगी। ठीक है, ये है साइकोलॉजी, एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में से एक है। मैं आप लोगों के साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। एमपीटी जो होता है ना वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सीएसएस का। ठीक है, सिर्फ 200 नंबर का वो टेस्ट होता है, 200 एमसीक्यूज होते हैं। उसका सिलेबस क्या होता है? आपके जो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है ना सीएसएस के, आपका जो प्रेसी है वहां से, ग्रामर, इंग्लिश की जो ग्रामर है, प्रेसी तो नहीं पूरी आ सकती, ग्रामर वहां से आती है। आपके जनरल साइंस एबिलिटी से क्वेश्चन, पाक अफेयर से, करंट अफेयर से, इस्लामियात से, उर्दू के थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उर्दू का आप स्किप कर सकते हैं। ये दो, ये सारा ना लेके अगर आपकी कंपलसरी की तैयारी है ना, तो आप आराम से एमपीटी दे सकते हैं। ये हो इसलिए होता है ताकि जो सीरियस स्टूडेंट्स है ना वो इसको दें और वो पास कर जाए। जो नॉन सीरियस है, जिन्होंने पढ़ी नहीं, जो ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं ना, ताकि वो पेपर ना करें, और जो हमारे लाइक सोर्सेज है ना, जो लाइक डिपार्टमेंट की एफपीएससी के, वो ज्यादा ना लगे, क्योंकि ज्यादा पेपर्स बनाने पड़ते हैं, लाइक फिर इस तरह मसला होता है। सही है बात, आपको समझ आ गई? और ये ना एमपीटी जो होता है ना, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है अगस्त में। अगस्त में, लाइक अभी रजिस्ट्रेशन की डेट क्लोज हो गई है, 12 सितंबर आखिरी डेट थी। ठीक है, तो एमपीटी की अगस्त में ओपन होती है डेट, और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं एमपीटी के लिए। अक्टूबर में एमपीटी होता है। ठीक है, एमपीटी अगर आप क्लियर कर जाते हैं तभी आप सीएसएस में बैठ सकते हैं, सीएसएस के एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर नवंबर और दिसंबर में सीएसएस की एप्लीकेशन डेट खुलती है, आप सीएसएस के लिए अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं। फरवरी में सीएसएस के एग्जाम्स हो जाते हैं, एक ही हफ्ते में आपके, एक दिन में दो पेपर होते हैं, एक ही वीक में आप फ्री हो जाते हैं। एमपीटी लाइक अगर आपके कंपलसरी सही है तो आप कर लेंगे, और आपको 200 में से 66 मार्क्स चाहिए, सिर्फ सिर्फ 66 मार्क्स। बात समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है एमपीटी के बारे में? ऑलराइट। अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है वो स्कोरिंग ट्रेंड्स जो चल रहे हैं ना पीएमएस के हवाले से। एजुकेशन दिख रहा है आप लोगों का सब्जेक्ट, यहाँ पे इसका जो पासिंग रेट है वो 68% है। लाइक ये अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पासिंग रेट ज्यादा है। ज्योग्राफी का 76%, अच्छा रेट है, पास कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैथ्स कम्युनिकेशन का 75%, अच्छा है। नहीं, जेडब्ल्यूटी की जो बुक्स है ना वो इनफ नहीं है। आपको एक बुक जो है लोकल पब्लिशर यानी जेडब्ल्यूटी की चाहिए, आप वो कर ले। जेडब्ल्यूटी का फायदा ये होता है कि वो ना सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी होती है, बिल्कुल ए टू जी जो है सिलेबस के साथ साथ चली होती है, अच्छी कॉम्पोजिशन होती है, एक्सपर्ट्स ने लिखी होती है, आंसर्स बड़े प्यारे करके कंपाइल किए होते हैं, आपको बहुत अच्छा नॉलेज वहां से मिलता है। लेकिन आपको क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए होता है, आपने अपना नॉलेज दिखाना होता है। ये वाली किताबें हर कोई पढ़ रहा है, आप क्या अलग करके दिखा रहे हैं? 20,000 बच्चा पेपर देगा, हर बंदा एक ही चीज लिखेगा, लेकिन आप मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं? उसके लिए वो जो सजेस्टेड रीडिंग्स है ना, सजेस्टेड रीडिंग्स, जो नीचे बॉक्स होता है सजेस्टेड रीडिंग्स का, वहाँ पे बुक्स रेकमेंडेड होती है,
वहां से आप लाइक एक दो बुक्स निकाल लें और वहां से इंटरनेशनल ऑथर्स की वो बुक्स पढ़ें, उनको स्टडी करें, लाइक लेक्चर्स लें, आर्टिकल्स पढ़ें डेली टाइम्स के, और ये जो अपना डॉन के आर्टिकल्स पढ़ें, द इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन आता है वो पढ़ लें, तो द फॉरेनर्स का जो मैगजीन आता है वो पढ़ लें। लाइक ये सब चीज़ें आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, इस तरह होता है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये साइकोलॉजी का देखिए 71% है, सोशल वर्क का जो है ना, लाइक सोशल वर्क का तो बहुत ज़्यादा ही रेट है ना। सोशल वर्क आप आराम से कर सकते हैं और ये काफ़ी लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक 82%। इस तरह ये सिनेरियोज आते हैं, आपको इस तरह देखना होता है, ठीक है। अब ये इस तरह लाइक आपको समझ आ रही है बात की, लाइक मीटिंग में सिर्फ 1 मिनट रह गया और इट्स गोइंग टू एंड। बाकी जो क्वेश्चन थे वो ग्रुप में कर लीजिएगा। ये देखें सोशियोलॉजी के 72%, इस तरह इसका रेट है। यानी कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये मैंने ग्रुप में भेजे हैं, मैं फिर से भेज देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मीटिंग एंड होने वाली है, मैं फिर से क्लोज करने वाली हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो आई एम साइनिंग ऑफ द मीटिंग, आई एम गोइंग टू जस्ट एंड इट राइट नाउ। अल्लाह हाफिज गाइस।